जर्मनी में अगले चंद डेकेड्स में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। करंट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दुनिया का सबसे बड़ा शहर बनने जा रहा है। इस शहर में 45 मिलियन लोग रह सकेंगे। ये एक मेट्रोपॉलिटन शहर होगा जो बिजनेस और टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर बन जाएगा। शहर के लिए एक नाम पहले ही सोचा गया है। अभी प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज में है कि उसे कहाँ होना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको इस शहर के प्लान के बारे में सब कुछ बताएंगे। इस सवाल को भी डिस्कस करेंगे कि उसे जर्मनी में ही क्यों बनाया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट का क्या स्टैंडर्ड होगा। इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर से और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को दिखाएंगे जो हमारी दुनिया को बदल सकते हैं। तो ये वीडियो भी हमेशा की तरह काफी एक्साइटिंग होने वाली है। देखते रहें। गुड टू नो। हम अपनी वीडियो की शुरुआत एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ करते हैं जिसका मकसद कई मसलों को हल करना और 2030 तक लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। सहारा की ग्रेट ग्रीन वॉल और साहिल इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे अफ्रीका की ग्रीन वॉल भी कहा जाता है। 21 अफ्रीकन देश इस वक्त भूख, क्लाइमेट चेंज से निपटने और अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे अफ्रीका में रेगिस्तान फैलते जा रहे हैं, वहां के लोग फर्टाइल मिट्टी खो रहे हैं, जिस कारण अब वो खेती के साथ अपना गुजारा नहीं कर सकते। इसी कारण बहुत से लोग इलाका छोड़कर भाग जाते हैं और आसपास का इलाका और वीरान होता जाता है। ग्रीन वॉल के साथ उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। इस नाम के साथ 11 अफ्रीकन देशों में 7,775 किलोमीटर लंबी और 15 किलोमीटर चौड़ी दरख्तों की एक लकीर बनाई जानी है। ये ग्रीन वॉल और चीजों के साथ साथ साया भी देगी ताकि मिट्टी को खाना उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही बहुत से दरख्त 250 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने का काम भी करेंगे। ग्रेट ग्रीन वॉल 2030 तक पूरी हो जाएगी या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये प्रोजेक्ट अभी प्लान से बहुत पीछे है। इसका कारण ये भी है कि इसमें शामिल सभी देश आपस में लड़ते रहते हैं और पैसे का भी मसला है। अगर अफ्रीका असल में ग्रेट ग्रीन वॉल को पूरा कर लेता है तो ये दुनिया के लिए एक असली चमत्कार होगा जो पूरे कॉन्टिनेंट के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं जो न केवल बहुत बड़ा है, काफी अजीब भी है। दुबई के पास एक नई आर्टिफिशियल लैंड बनाई जानी है जो एंटरटेनमेंट का फ्यूचर हो सकती है। इस देश को दुबई लैंड कहा जाएगा। जैसा कि नाम बताता है, दुबई लैंड दुबई डेजर्ट के सेंटर में एक थीम पार्क है। अम्यूजमेंट पार्क का शब्द इसको बताने के लिए छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि दुबई लैंड को असल में एक पूरा मेगा सिटी जैसा समझा जाता है जो एंटरटेनमेंट के लिए होगा। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। दुबई के पास 140 स्क्वायर किलोमीटर पर थीम वर्ल्ड बनाई जानी है, जिसे 7 अलग अलग इलाकों में बांटा गया है। यहाँ इको टूरिज्म वर्ल्ड है, जो रेगिस्तान में एक तरह का बहुत बड़ा हॉल है जिसमें आर्टिफिशियल जंगल होगा, जहाँ आप सफारी पर जाकर असली जानवरों को देख सकेंगे। एक और इलाके में कई बड़े थीम पार्क्स होंगे, जिनमें यूनिवर्सल स्टूडियो पार्क, लीगोलैंड और 6 फ्लैग रोलर कोस्टर पार्क हैं। एक और इलाके में खेलों की एक बहुत बड़ी फैसिलिटी होगी, जिसमें हर तरह के खेलों, टेनिस, फुटबॉल और बेसबॉल के लिए बहुत से स्टेडियम बनाए जाएंगे। एक ऐसा इलाका भी होगा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल होगा। एक और थीम पार्क होगा जो एक तरह के बहुत बड़े अरबी डिज्नीलैंड की तरह का होगा। इसमें एक बड़े डोम के नीचे आर्टिफिशियल विंटर लैंडस्केप भी होगा। ये सब प्लान सुनकर तो लगता है कि दुबई जैसे अमीर शहर को इस प्लानिंग को असल हकीकत में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई लैंड को बनाने का प्लान 20 साल से है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में बार बार देर होने और फाइनेंसिंग के मसलों के कारण पूरा प्रोजेक्ट कई सालों तक डिले का शिकार रहा। आखिर में इसे इसी तरह की शक्ल में बनाया जाना चाहिए जैसे प्लान किया गया है। प्रोजेक्ट की कुछ अनयूजुअल हाइलाइट्स को छोड़ा जा सकता है, जिसमें स्नोई लैंडस्केप और आर्टिफिशियल रेन फॉरेस्ट शामिल हैं। रेगिस्तान से अब हम दुनिया के समंदरों में चलते हैं। अब शायद जानते होंगे कि समंदरों के पेड़ पौधे और जानवर और हम इंसान प्लास्टिक से समंदरों की बढ़ती हुई पोल्यूशन से बहुत ज्यादा तंग होते हैं।
सिस्टम 03 नाम का प्रोजेक्ट फ्यूचर में इस मसले को हल कर सकता है। समंदरों को प्लास्टिक से साफ करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं, लेकिन कोई भी सिस्टम 03 की तरह की उम्मीद नहीं बना। ये बहुत बड़े फिश ट्रैप्स हैं, फिशिंग नेट की तरह के, जिन्हें दो जहाज खींचते हैं। ये 2.5 किलोमीटर चौड़े और 4 किलोमीटर गहरे हैं, जो किसी भी तैरते हुए प्लास्टिक को पकड़ लेते हैं। ये सिस्टम बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम जानवर इसमें जा सकें। ये सिस्टम बहुत काम का और सस्ता भी है। जहाज़ों को ऑपरेशन करते समय बार बार जमीन पर वापस आने और नेट को खाली करने की जरूरत नहीं है। इकट्ठे किए हुए वेस्ट को खाली करने का काम तीसरा जहाज समंदर के बीच में करता है। जहाज के स्टाफ और सामान को समंदर में ऑपरेशन करते समय ही बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि सिस्टम 03 हर टाइम काम कर सकता है। मछलियां और दूसरे समुद्री जानवर जो प्लास्टिक के साथ पकड़े जाते हैं, किसी भी वक्त सिस्टम 03 को छोड़कर जा सकते हैं। इस सिस्टम को ऐसा बनाने के लिए प्रोजेक्ट के प्लानर्स ने मछेरों के साथ काम किया। उन्होंने इस चीज पर बहुत काम किया कि कैसे प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा पकड़ा जाए और समुद्री जानवरों को कम से कम नुकसान हो सके। समंदरों की सफाई से अब हम एक बड़े प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिससे सारे अफ्रीका को फायदा उठाना चाहिए। इथियोपिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया जा रहा है। इसके लिए पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा डैम दरियाए नील में बनाया गया, जो 1.8 किलोमीटर लंबा और 145 मीटर ऊंचा था। इस कंस्ट्रक्शन से 6500 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। आपको अच्छे से समझाने के लिए बताते चलें कि इथियोपिया में 115 मिलियन लोग रहते हैं। एक मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इनमें से 60% को बिजली दे सकता है। ये प्रोजेक्ट 10 साल से बनाया जा रहा है। इसे पूरा होने में और 3 साल लगेंगे। 4.2 बिलियन यूरो के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बनाने के लिए इथियोपिया को बहुत सारे कर्जे लेने पड़े। उन्होंने सभी गवर्नमेंट मुलाजमीन को 1 महीने की सैलरी छोड़ने को भी कहा। इथियोपिया के लोगों ने यह भी खुशी खुशी कर दिया, क्योंकि इस साल बिजली की थोड़ी सी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। दूसरी तरफ इजिप्ट और सूडान जैसे पड़ोसी देश हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से इतने खुश नहीं हैं। उन्हें डर है कि फ्यूचर में उन्हें दरियाए नील से कम पानी मिलेगा। इससे पहले कि हम जर्मनी के नए बड़े शहर में जाएं, हम आपको 2 क्रेजी स्काई स्क्रैपर से मिलवाना चाहेंगे, जिनकी अभी प्लानिंग की जा रही है, जो फ्यूचर में बनाई जाएंगी। एक तरफ बिग बेंड है। ये चर्च टावर नहीं है एक बड़ी पुरानी घंटी के साथ, बल्कि एक फ्यूचर की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, जिसे न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के पास बनाया जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि आर्च शेप हाई राइज बिल्डिंग 610 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसे अभी न्यूयॉर्क शहर से कंस्ट्रक्शन परमिट नहीं मिला। दूसरी क्रेजी स्काई स्क्रैपर डा विंची टावर होगी, जो इस डेकेड में दुबई में बन सकता है। इस बिल्डिंग का आइडिया काफी अलग है। 420 मीटर ऊंची स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में घूमते हुए फ्लोर्स बनाए जाएंगे, जिसका मतलब है कि आप हर कमरे से दुबई का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। बिल्डिंग की रोटेशन को आवाज के साथ कंट्रोल किया जा सकेगा। ये बिल्डिंग केवल सोलर एनर्जी से चलेगी। आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट्स असल में बन सकेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आखिर में अब हम जर्मनी के मेट्रोपोलिस की तरफ आते हैं, जहां 2035 तक 45 मिलियन लोगों के रहने की उम्मीद की जा रही है। ये पॉपुलेशन टोक्यो से भी ज्यादा है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। एक हकीकत जो बताती है कि ये प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस है। डच अर्बन प्लानर पीटर सियोलबर्ग ने एक ऐसा मॉडल बनाया जो न केवल एक अलग शहर बनाएगा, बल्कि अभी के बहुत से मसलों को भी खत्म कर देगा। इस प्रोजेक्ट को ट्राई स्टेट सिटी कहते हैं। इसमें यूरोप के 3 स्टेट्स जर्मनी, बेल्जियम और नेदरलैंड के पहले से कामयाब रीजन को एक बहुत बड़ी मेगा सिटी मेट्रोपॉलिटन में बदलना है। रायरवेहर का एरिया बेल्जियम और नेदरलैंड के पड़ोसी देश पहले ही जमीन के सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले इलाकों में से एक है। वहां 30 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। यूरोप की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियां और बहुत सी बड़ी कंपनियां पहले ही यहां हैं। बस इतना है कि ये सारे इदारे और वहां रहने वाले लोग बहुत से छोटे टाउन और डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं।
अब तक ये न केवल एक दूसरे से अलग काम कर रहे हैं बल्कि एक दूसरे से मुकाबला भी करते हैं। इससे हर इस चीज पर असर पड़ता है जो आप सोच सकते हैं, जिसमें जॉब्स, एजुकेशन, कल्चर, ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी और हाउसिंग है। ये अलग अलग शहर और काउंटीज अपना अपना काम करते हैं। बड़े ट्राई स्टेट सिटी प्रोजेक्ट के साथ ये सब बदलने वाला है। ट्राई स्टेट सिटी का मकसद 3 स्टेट्स के रीजन को बड़ी मेगा सिटी, मेट्रोपॉलिटन में बदलना है। इसके पीछे ख्याल ये है कि इसमें शामिल हर शख्स इकट्ठा हो और अपने फ़ायदे को इकट्ठा करके एक ऐसा रीजन बनाए जो रहने और काम करने के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हो। इस मकसद के लिए सबसे पहले सड़कों का जाल और रेलवे लाइनों को फैलाया जाएगा ताकि शहरी किसी भी समय शहर के पॉइंट ए से बी तक तेजी से पहुंच सकें। इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा कोलोन से एम्स्टर्डम, डॉर्टमुंड से ब्रसेल्स तक बहुत कम समय में जाना मुमकिन बनाना है। इसके साथ साथ पूरे मेगा सिटी एरिया में कंपनियों, यूनिवर्सिटियों और एडमिनिस्ट्रेशन को मिलकर काम करना होगा। शहर और स्टेट बॉर्डर्स के अलग अलग कवानीन और रूल्स जो किसी कोलैबोरेशन को रोकते हैं, 2035 तक उन्हें ख़त्म करना होगा। बहुत बड़ी इनोवेशन भी बनाई जा सकती है। अगर रूहर के रीजन की सारी कंपनियां, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ नीदरलैंड और बेल्जियम के रीजन के 45 मिलियन लोग अब एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं, तो ऐसी ग्रोथ हासिल की जा सकती है जो किसी ने कभी सोची भी ना होगी। कम से कम ट्राई स्टेट सिटी की शुरुआत करने वाला तो ऐसे ही देखता है। दूसरी तरफ क्रिटिक्स इस प्रोजेक्ट के बारे में ऐसा नहीं सोचते। उन्हें डर है कि ट्राई स्टेट सिटी की हर चीज तेजी से कुछ सेंटर्स में चली जाएगी, आउटस्कर्ट के टाउन और गांव खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बहुत से किसानों को खौफ है कि मेगा प्रोजेक्ट के लिए उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी और इस तरह वो अपनी कीमती एग्रीकल्चर लैंड खो देंगे। दूसरी तरफ इस तरह के मेट्रोपॉलिटन रीजन से जर्मनी और सेंट्रल यूरोप टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिकली इंटरनेशनल लेवल पर बहुत तरक्की कर सकता है और बड़े बड़े देशों से आगे निकल सकता है। आपका इस शहर के बारे में क्या ख्याल है? अगर आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो आपको हमारी ये वीडियो भी ज़रूर देखनी चाहिए कि 2030 तक यूरोप के गिर्द दीवार क्यों बनाई जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहें गुड टू नो।